हेलो दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर सभी सदस्यों का अपने हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे इस समय हम बता दें कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो था बहुपद पे। उसी बहुपद पे एक छोटा सा वीडियो आपके पास 2 वीडियो आएंगे। उन वीडियो से पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, 3 वीडियो के माध्यम से आप बहुपद की 100% रिजल्ट बहुपद में लाने का योगदान रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न आता है कि बताइए इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए या तो गुणनखंड पूछता है। क्या कहता है? बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए या बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए, प्रश्न था एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्यक होंगे क्या? के शून्यक होंगे। तो पहले हमें पता है कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो इसके शून्य कितने आएंगे? 2। तो ये देखो, शून्यक पूछ सकता है या तो गुणनखंड। आप ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता जुलता यदि प्रश्न आता है तो आप उसको हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो जो हमारा बेसिक मेथड होता है हल करने का, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 मानेंगे। इसका अचर पद 3 है, तो 1 गुणे 3 कितना हुआ? 3। कितना बच्चा हुआ? 3। अब हमको 2 लाना है। कितना लाना है? 2। देखते हैं बच्चा, 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 गुणे 3 से वृक्ष विधि से गुणन। इसके अलावा इसके गुणनखंड कोई नहीं। देखो, 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा बच्चों? 2। और ये क्या हो? 1 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? -2। दोनों तरह से माइनस, लेकिन कह रहा है कि -2 का है, तो -3 कहे का होना, सॉरी 3 कहे का होना चाहिए माइनस का और 1 प्लस का, तब हमारा -2 आता है। तो इस -2 को विभक्त कर देंगे। मध्यपद विभक्त विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मध्यपद विभक्त विधि। तो इसको देखो, 3 माइनस 1 तो कितना होगा? देखो, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस करेंगे, x माइनस 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस का अंदर क्या कर देंगे बच्चों? गुणा। तो -3x प्लस 1x -3। एक चीज और भी बच्चों ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कि कभी भी चर के सामने 1 नहीं लिखा जाता। क्या 1 नहीं, 1 के अलावा कोई भी संख्या हो आप लिख सकते हैं। चलिए अब दो पदों को भी अलग करते हैं। देखते हैं इनमें से बच्चों क्या कॉमन है? x। क्या कॉमन है? x। 2x में 1x बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा? x। देखो बेटा, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस ही रहेगा। अब देखो x चला गया तो क्या बचा होगा? 3। कितना? 3। इनमें कुछ नहीं सेम दिख रहा, तो यदि किसी संख्या में कुछ ना दिखे और प्लस है तो प्लस 1 कॉमन लिया जाता है। सेम टू सेम जो रहता उसे उतार दे। देखो बेटा, इनमें और ये 2 पद क्या अभी भी हमारे बराबर, 2 पदों को फिर से पुनः कॉमन लेते हैं। x माइनस में इसमें क्या बच्चा बच्चों? x। यहाँ क्या बच्चा? प्लस a। ये तो इसके क्या है? गुणनखंड। यहाँ तक यदि हल किया जाए तो इसके क्या साबित हुए? गुणनखंड। लेकिन क्या कह रहा है? शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमें? शून्य। तो शून्य के लिए बेसिक फार्मूला होता है, आपको क्या करना है? लिखना है x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ डिवाइड करना है x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर -1। क्या? -1। तो इसके शून्य क्या हुए बच्चों? शून्य। ऐसे पेपर में आप जब हल करेंगे तो शून्य बराबर लिख देंगे 3 और -1। क्या? 3 और -1। ये आपका मेथड है लगाने का बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो समझाया गया है आपको समझ में आया होगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, यदि गुणनखंड तो गुणनखंड ज्ञात करना तो आप यहीं तक ज्ञात कीजिए। यदि शून्य कह रहा है तो आप ऐसा मेथड प्रयोग करके उसके शून्य भी ज्ञात कर सकते। इस द्विघात बहुपद के शून्य 2, 3 और -1, यही इस द्विघात बहुपद के शून्य हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है ये सिखाएंगे। इसके बाद बहुपद हमारा खत्म होगा, जो पेपर में इस वर्ष 2024 के सिलेबस में है, परीक्षा में आने की संभावना जिन प्रश्नों को, उन्हीं प्रश्नों को बच्चों हल कराया जाए। धन्यवाद दोस्तों।